नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 अक्टूबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 5 दर्जन सीटों पर लगेंगी 2 बैलेट यूनिट वाली ईवीएम। एक बैलेट यूनिट में नोटा सहित 16 नाम हो सकते हैं शामिल। 17 से अधिक उम्मीदवार होने के कारण लिया गया ये फैसला। बिहार के वैभव सूर्यवंशी बने फ्यूचर वोटर आइकॉन। युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हुआ ये काम। बीसीए अध्यक्ष हर्षवर्धन ने दी वैभव को बधाई। बीएसएससी ने ऑफिस अटेंडेंट भर्ती की बढ़ाई अंतिम तारीख। 24 नवंबर 2025 होगी आवेदन करने की नई तारीख। 21 नवंबर होगी फीस जमा करने की अंतिम तिथि। कैमूर में जल्द शुरू होगा नया रोपवे। तो 1300 मीटर लंबा होगा ये रोपवे। 12 केबिन और ड्रॉपिंग सिस्टम भी होगा शामिल। शिक्षकों की डायरेक्टरी अपलोड की बड़ी तारीख। अंतिम तिथि बढ़ाकर हुई 30 अक्टूबर। बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी होगी ये प्रक्रिया। दीपावली पर पंकज त्रिपाठी ने बचपन की दियों वाली यादें की साझा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दिया जोर। कहा, परिवार और समाज को जोड़ने का अवसर है दीपावली। पर्थ में फ्लॉप प्रदर्शन के बावजूद गावस्कर ने रोहित कोहली का किया बचाव। कहा, पर्थ की उछाल भरी पिच पर खेलना नहीं था आसान। आने वाले मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने का जताया भरोसा। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएससी ने ऑफिस अटेंडेंट भर्ती की बढ़ाई अंतिम तारीख। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी ने ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 24 नवंबर 2025 कर दी है, जबकि फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2025 है। इस भर्ती में पदों की संख्या 3727 से बढ़ाकर 4388 कर दी गई है, जिसमें 1416 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पात्रता के लिए उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है। ओबीसी को 3, एससी/एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। सिलेक्शन प्री और मेंस एग्जाम तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। आवेदन bssc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन करना होगा। 5 दर्जन सीटों पर लगेंगी 2 बैलेट यूनिट वाली ईवीएम। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा और इनमें करीब 5 दर्जन सीटों पर 2 बैलेट यूनिट वाली ईवीएम लगाई जाएगी, क्योंकि वहां 17 से अधिक उम्मीदवार मैदान में शामिल है। वैशाली जिले की महनार सीट पर सर्वाधिक 38 प्रत्याशी होने से 3 बैलेट यूनिट की जरूरत पड़ेगी। महुआ में 31, कुढ़नी में 30 और मुजफ्फरपुर व बहादुरपुर में 27 उम्मीदवार बचे हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार एक बैलेट यूनिट में नोटा सहित केवल 16 नाम शामिल हो सकते हैं, जबकि एक कंट्रोल यूनिट से 24 बैलेट यूनिट जोड़ी जा सकती है। कैमूर में जल्द शुरू होगा नया रोपवे। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैमूर जिले में 1300 मीटर लंबा रोपवे बनाया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 13 करोड़ रुपए है। इस रोपवे में 12 केबिन और ड्रॉपिंग सिस्टम होगा, जिससे लोग सिर्फ 15 से 20 मिनट में पहाड़ी तक पहुंच सकेंगे। चौरासन मंदिर, जो कि करीब 1500 फीट ऊंचाई पर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 84 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, अब आसानी से सुलभ होगा। सरकार की इस पहल से जंगल और पहाड़ों में बसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक लोगों की पहुंच आसान होगी और कैमूर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई दिवाली। बीते दिन पूरे देश में दिवाली हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई गई। लोग अपने घरों को दीपों और फूलों से सजाकर लक्ष्मी गणेश पूजा और पारंपरिक अनुष्ठानों में शामिल हुए। देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन हुआ, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। पटाखों के रंग बिरंगे फव्वारों से त्योहार और भी जीवंत बना। भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों में भी दिवाली उत्साहपूर्वक मनाई गई। बाजारों में भारी भीड़ रही। दिवाली ने धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक रंगों को जोड़ा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फ्यूचर वोटर आइकॉन नियुक्त किया गया है। ये पहल विधानसभा चुनावों से पहले युवाओं में मतदान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। बीसीए अध्यक्ष हर्षवर्धन ने वैभव को बधाई देते हुए कहा कि वे न केवल क्रिकेट में प्रतिभाशाली हैं, बल्कि अनुशासन, समर्पण और सकारात्मक सोच के प्रतीक भी माने जाते हैं। बीसीए ने विश्वास जताया कि वैभव युवाओं को प्रेरित करेंगे और राज्य के क्रिकेट व समाज को नई दिशा देंगे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी श्री कृष्ण सिंह की।
श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, 21 अक्टूबर 1887 को जन्मे और 31 जनवरी 1961 को उनका निधन हुआ। वे बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और 1937 से 1961 तक द्वितीय विश्व युद्ध को छोड़कर इस पद पर रहे। ये जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बने और दलितों के लिए वैद्यनाथ धाम देवघर में प्रवेश का नेतृत्व भी किया। उन्हें ब्रिटिश भारत में करीब 8 साल जेल में बिताना पड़ा। उनके सार्वजनिक भाषणों की ताकत और शेर जैसी दहाड़ के कारण वे बिहार केसरी भी कहलाए। मतदाताओं की सुरक्षा और पारदर्शिता में सी विजिल ऐप आएगा काम। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए सी विजिल ऐप महत्वपूर्ण साबित होगा। यह ऐप चुनाव में धन बल, शराब वितरण और मतदाताओं को डराने धमकाने जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण आसान बनाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव के केएपी सर्वे में पता चला था कि अधिकांश मतदाता इस संबंध में अवगत नहीं थे, इसलिए इस बार मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान ऐप के उपयोग और संचालन की जानकारी दी जा रही है। एंड्रॉइड मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग फोटोज और वीडियोस अपलोड कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और शिकायत पर टीम 100 मिनट में मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी। शिक्षकों की डायरेक्टरी अपलोड की बढ़ी तारीख। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की ऑनलाइन डायरेक्टरी अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी है। बोर्ड ने सभी सरकारी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने विद्यालय के सभी कार्यरत शिक्षकों की जानकारी समय पर ऑनलाइन भरें। जिला शिक्षा विभाग के अनुसार ये प्रक्रिया बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी की जाएगी और प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों की पूरी डायरेक्टरी समय सीमा के भीतर अपलोड करें ताकि भविष्य की प्रशासनिक गतिविधियों में किसी प्रकार की बाधा न आए। व्हाट्सएप ने एआई चैटबॉट्स पर लगाई रोक। मेटा ने व्हाट्सएप पर जनरल एआई चैटबॉट्स पर रोक लगा दी है। 15 जनवरी 2026 से व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के जरिए किसी भी एआई असिस्टेंट को चलाना प्रतिबंधित होगा। नया नियम ओपन एआई, परप्लेक्सिटी, लूजिया और पोक जैसे प्लेटफॉर्म्स को प्रभावित करेगा। केवल कस्टमर सपोर्ट या टास्क आधारित बॉट्स को अनुमति रहेगी। मेटा का कहना है कि व्हाट्सएप का उद्देश्य व्यवसाय और ग्राहकों के बीच संवाद आसान बनाना है, न कि बड़े एआई मॉडल्स को होस्ट करना। इसके अलावा एआई बॉट से कोई आर्थिक लाभ नहीं हो रहा था और अब केवल मेटा एआई ही प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहेगा। दीपावली पर पंकज त्रिपाठी ने बचपन की दीपों वाली यादें की साझा। बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी ने दीपावली पर सादगी और मूल भावनाओं से त्योहार मनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि दीपावली पार्टियों या उपहारों का नहीं बल्कि रोशनी का त्योहार है जो हमारे भीतर के अंधकार को दूर करता है। बचपन की यादें साझा करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे गांवों में कुम्हारों से दिए और दूसरों के घरों से कपास लाकर त्योहार की तैयारियां की जाती थी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी जुड़ी थी। पंकज ने कहा कि दीपावली परिवार और समाज को जोड़ने का अवसर है, न कि दिखावे का। मुस्कुराकर शुभकामनाएं देना ही सबसे बड़ा उपहार है। राजद ने की 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी। राजद ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें पहले नंबर पर लालू प्रसाद यादव और 40वें नंबर पर विनोद श्रीवास्तव है। वहीं रोहिणी आचार्य को कई वरिष्ठ नेताओं के नीचे रखा गया है। सूची में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मंगनीलाल मंडल, शिवचंद्र राम, कांति सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, मीसा भारती, सुरेंद्र प्रसाद यादव समेत कई प्रमुख नेता शामिल है। पार्टी ने 143 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची भी जारी की है, जिसमें 24 महिलाएं और 18 अल्पसंख्यक शामिल है। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। पटना प्रशासन ने 5677 बूथों की ईवीएम को किया सुरक्षित। पटना जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। एएन कॉलेज को मुख्य मतदान और मतगणना स्थल घोषित कर हाई सिक्योरिटी जोन बनाया गया है। जिले के 14 विधानसभा सीटों की 5677 बूथों की ईवीएम यहां सुरक्षित संग्रहित की जाएंगी और सभी की मतगणना भी यही होगी। डीएम डॉक्टर त्यागराजन और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने सीसीटीवी, बैरिकेडिंग, हेल्प डेस्क, अग्निशमन, मेडिकल टीम और प्रकाश व्यवस्था जैसी बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। मतदान से मतगणना तक सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, व्यवस्थित समन्वय और कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। पहले चरण में एनडीए से ज्यादा महागठबंधन में युवा प्रत्याशी शामिल।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 121 सीटों पर उम्मीदवारों की औसत आयु 51 वर्ष है। महागठबंधन के प्रत्याशी एनडीए से औसतन 2 साल छोटे हैं। एनडीए की औसत आयु 52 और महागठबंधन की 50 वर्ष है। दोनों गठबंधनों के 20 उम्मीदवार 35 वर्ष से कम और 24 उम्मीदवार 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। 78 वर्षीय हरिनारायण सिंह और अवध बिहारी चौधरी सबसे उम्र दराज, जबकि 25 वर्षीय मैथिली जो कि भाजपा से हैं सबसे युवा उम्मीदवार है। कई सीटों पर अनुभवी नेताओं को युवा प्रत्याशी कड़ी चुनौती दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव पर वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से नामांकन के दौरान चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। उनकी रैली में एक निजी वाहन पर पुलिस का लोगो और नीली बत्ती लगाई गई थी, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिकायत मिली। पुलिस ने वाहन के मालिक और ड्राइवर को गिरफ्तार कर गाड़ी जब्त की है। तेज प्रताप ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है और मामले की जांच जारी है और राजनीतिक विश्लेषक इसे उनके लिए चुनावी चुनौती बता रहे हैं। बिहार पर्यटन में आज बात करेंगे देवार का सूर्य मंदिर की। देवार का सूर्य मंदिर जो बिहार के औरंगाबाद जिले के देव स्थान पर स्थित है, सूर्य देव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। ये पश्चिमाभिमुख मंदिर अपनी अद्वितीय शिल्पकला और उत्कृष्ट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इतिहासकार इसे 6वीं से 8वीं सदी का मानते हैं, जबकि जनश्रुतियां इसे त्रेता या द्वापर युग का बताती हैं। इसे कृष्ण के पुत्र सांब द्वारा निर्मित 12 सूर्य मंदिरों में से एक माना जाता है और मंदिर से जुड़ी कथाओं में अदिति और छठी मैया की पूजा प्रमुख है। विशेषकर छठ पर्व के समय यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और मान्यता है कि कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। चुनाव से पूर्व पश्चिम चंपारण में 1 लाख से ज्यादा नकद बरामद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए पश्चिम चंपारण जिले में प्रशासनिक सतर्कता बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता दल वाहन जांच अभियान चला रहा है। रविवार को मेघोली और बासोपट्टी चेक पोस्ट पर जांच के दौरान कुल 1.58 लाख नकद जब्त किया गया। मेघोली में शनि कुमार यादव और हसन इमाम के पास से 77,000 और बासोपट्टी में विश्वनाथ चौधरी के पास से 81,500 रुपए बरामद हुए। मोटरसाइकिल और नकद राशि जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन ये जांच कर रहा है कि नकदी का चुनाव या अन्य उद्देश्य था या नहीं। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दिन में हल्की गर्मी तो रहेगी, लेकिन रात में ठंडक का एहसास बढ़ेगा। विभाग ने बताया कि मानसून के प्रदेश से विदाई हो चुकी है और फिलहाल कोई सक्रिय मौसम प्रणाली नहीं है जिससे बारिश की संभावना बन सके। इसलिए राज्य के किसी भी हिस्से में वर्षा की संभावना नहीं है और मौसम साफ बना रहेगा। पिरवा में पुलिस और सीआरपीएफ ने 4 महुआ शराब भट्टियां की ध्वस्त। सलैया थाना पुलिस और सीआरपीएफ ने पिरवा स्थित चाल्हो पहाड़ पर शराब के खिलाफ छापेमारी की। इस अभियान में पुलिस ने 4 महुआ शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया और मौके पर 3000 लीटर जावा महुआ शराब नष्ट की गई। थाना अध्यक्ष कन्हैया शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और 130 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। इस कदम का उद्देश्य अवैध शराब उत्पादन और बिक्री को रोकना और कानून का पालन सुनिश्चित करना है। अभियान में सुरक्षा बलों ने सक्रिय भूमिका निभाई और पूरी कार्रवाई प्रभावी ढंग से पूरी की गई। पटना प्रशासन ने प्रत्याशियों को चुनावी खर्च और निगरानी की दी जानकारी। विधानसभा चुनाव में नामांकन और स्क्रूटनी प्रक्रिया पूरी हो गई है और नाम वापसी की अंतिम तिथि भी समाप्त हो चुकी है। अब प्रत्याशियों को चुनावी व्यय की निगरानी और सही ब्यौरा प्रस्तुत करने के नियमों की जानकारी दी जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने इस संबंध में सभी प्रत्याशियों की बैठक बुलाई है, जिसमें व्यय लेखा अनुश्रवण प्रक्रिया, वैध अवैध खर्च, प्रपत्र भरना, बैंक खाता, मीडिया और वीडियो निगरानी जैसी व्यवस्थाओं की जानकारी दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन होने पर नामांकन या चुनाव परिणाम रद्द हो सकते हैं। ये बैठक चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का हिस्सा है। 8वीं की भाषा परीक्षा पास करना अब अनिवार्य। सीबीएसई ने कक्षा 8वीं के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है। अब विद्यार्थियों को 3 भाषा विषय हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में पास होना अनिवार्य होगा। यदि कोई भाषा विषय में फेल होता है तो उसे कक्षा 9वीं में दोबारा परीक्षा देनी होगी और केवल बैकलॉग क्लियर होने के बाद ही 9वीं में रजिस्ट्रेशन संभव होगा। बोर्ड ने विषयों में अंक एक्सचेंज की सुविधा भी दी है। कोई छात्र अगर मुख्य 3 विषयों जैसे कि साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस में फेल हो और स्किल सब्जेक्ट में पास हो तो स्किल सब्जेक्ट से रिप्लेस किया जाएगा। भाषा विषय में फेल होने पर 7वें में विषय से बदला जा सकेगा। पप्पू यादव ने लालू यादव को दी नसीहत।
महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान लगातार जारी है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने लालू यादव को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी और उनका कहना है कि 12 जगह दोहरे उम्मीदवारों के चलते गठबंधन कमजोर हो रहा है और कांग्रेस को सही निर्णय लेना चाहिए। वहीं राजद नेता ऋतु जायसवाल टिकट कटने से नाराज होकर सीतामढ़ी की परिहार सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। समस्तीपुर के रोसड़ा विधानसभा से सीपीआई के लक्ष्मण पासवान का नामांकन रद्द हुआ, जिससे महागठबंधन का उम्मीदवार बीके रवि अब चुनावी मैदान में अकेले हैं। पर्थ में फ्लॉप प्रदर्शन के बावजूद गावस्कर ने रोहित और कोहली का किया बचाव। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में वापसी मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। रोहित ने 8 और कोहली 0 रन बनाए। इसके बावजूद पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने दोनों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पर्थ की उछाल भरी पिच पर खेलना आसान नहीं था, खासकर उनके लिए जो लंबे समय बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। गावस्कर ने भरोसा जताया कि आने वाले मैचों में रोहित और कोहली बड़ी पारियां खेलेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वे नेट्स में अभ्यास करेंगे उनकी लय लौटेगी और भारत के बड़े स्कोर देखने को मिलेंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 21 अक्टूबर 2012 में साइना नेहवाल ने डेनमार्क ओपन सुपर सीरीज खिताब अपने नाम कर लिया था। 1939 में हेलन का जन्म हुआ था। यह हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री और नर्तकी हैं। 1931 में शम्मी कपूर का जन्म हुआ था। यह प्रसिद्ध हिंदी फिल्म के अभिनेता हैं। 1889 में काशीनाथ नारायण दीक्षित का जन्म हुआ था। ये भारतीय पुरातत्व के विद्वान थे। 1887 में कृष्ण सिंह का जन्म हुआ था। यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1998 में अजीत का निधन हुआ था। ये भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे। 2012 में यश चोपड़ा का निधन हुआ था। ये भारतीय फिल्म निर्माता व निर्देशक थे। एसएससी CHSL 2025 के उम्मीदवार चुन सकते हैं शहर और शिफ्ट। एसएससी ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर यानी कि CHSL परीक्षा 2025 की तिथि 12 नवंबर घोषित की है। आयोग ने उम्मीदवारों को परीक्षा शहर, तिथि और शिफ्ट चुनने की सुविधा दी है। 22 से 28 अक्टूबर तक चयन नहीं करने पर उम्मीदवारों को परीक्षा में भाग न लेने वाला माना जाएगा। आवेदन में चुने गए 3 शहरों में उपलब्ध स्लॉट दिखाए जाएंगे, जिनमें से उम्मीदवार अपनी पसंद का चयन कर सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा विकल्प रखने वालों के लिए विकल्प सीमित हो सकते हैं। चयन के बाद बदलाव संभव नहीं होगा। इसके साथ ही एसएससी CGL Tier 1 आंसर पर आपत्तियां अब 21 अक्टूबर सुबह 11 बजे तक दर्ज कराई जा सकती हैं। आपके पुराने फोन में छिपा है कीमती सोना। पुराने स्मार्टफोन केवल प्लास्टिक और ग्लास का डिवाइस नहीं है, बल्कि इनमें कई कीमती धातुएं हो सकती हैं। एक आईफोन में 0.034 ग्राम सोना, 0.015 ग्राम पैलेडियम और प्लैटिनम का छोटा अंश होता है। इसके साथ ही 25 ग्राम एल्यूमिनियम और 15 ग्राम कॉपर भी मौजूद है। इसके अलावा लिंथनम, टर्बियम, नियोडाइमियम जैसे कई दुर्लभ धातुएं भी होती हैं। बड़े पैमाने पर देखा जाए तो 10 लाख आईफोन से 34 किलो सोना, 16 टन कॉपर, 350 किलोग्राम चांदी और 15 किलोग्राम पैलेडियम निकल सकता है। हालांकि केवल 10% फोन ही रिसाइकल होते हैं, जिससे ई कचरे की समस्या बढ़ती जा रही है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान के अधीन मलिक इब्राहिम बायू ने बिहार के राज्यपाल के रूप में शासन किया था? ए मोहम्मद शाह तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी उलुग खान? इसका सही जवाब है ए मोहम्मद शाह तुगलक। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार में चेर वंश का संस्थापक कौन था? ए भोजराज, बी राजा नारायण, सी हरराज या फिर डी संग्राम देव? इसका सही जवाब है ए भोजराज। हमारा तीसरा सवाल है, किस वृक्ष के नीचे महावीर को केवल ज्ञान या सर्वज्ञता प्राप्त हुई? ए बोधि वृक्ष, बी साल वृक्ष, सी पीपल वृक्ष या फिर डी ए अशोक वृक्ष? इसका सही जवाब है बी साल वृक्ष। हमारा चौथा सवाल है, चर्चा में रही द ब्रह्मास्त्र अनलीश्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ए पुनीत त्रिपाठी, बी टी शिवानंदन, सी नवीन शुक्ला या फिर डी आशुतोष दीक्षित? इसका सही जवाब है बी टी शिवानंदन। हमारा पांचवा सवाल है, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ए झारखंड, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी कर्नाटक? इसका सही जवाब है डी कर्नाटक।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अमल सिंह, युवराज कुमार, मुकेश कुमार, मनोज दास, राजकिशोर महतो, राम बाबू यादव, राम पुकार, प्रदीप पंडित, अंकित राज, दयानंद सिंह, राजीव कुमार, राजेश कुमार, रवि मोहन वर्मा, मुन्ना प्रसाद, कुणाल रावत, निर्मा कुमारी, पवन कुमार, अजय कुमार, बाबूलाल मरांडी, श्वेता रॉय, दीपक कुमार, शिव शक्ति, महेंद्र कुमार, सुबोध कुमार, विजय घायल, मुकेश कुमार, आयुष कुमार, राजेश कुमार, संजीव कुमार, सूरज कुमार, अशोक दास, मनोज पंडित, चंद्रमा कुशवाहा, गुड्डू कुमार और दिलीप कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपकी इस बार की दिवाली कैसी रही? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।